या कितनों को लग रहा था ये सर के ऊपर से बाउंसर ही जा रहा है, ऐसा कैरेक्टर हो सकता है, पता नहीं कौन सी क्वालिटी, ऐसा कितनों के मन में आ रहा था। तो मैं सोचा थोड़ा मैं आपका प्रेशर रिलीज़ करता हूँ, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और उनसे सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात चर्चा करने के लिए। और नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको जो मैं कहने जा रहा हूँ वो चरित्र हैं तुकाराम जी की वाइफ, पत्नी। तो जो तुकाराम जी की वाइफ थी वो तो भगवान को गाली निकालती थी, है ना, सीधे तो बोलेगी नहीं। और लेकिन तुकाराम जी के प्रति उनके बहुत सेवा भावना थी, प्रेम था। और चाहे एक्सटर्नली देखा जाए तो तुकाराम जी फ़कीर थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं थे अगर छोटू से। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वह बहुत ही चेष्ट और उनके प्रति पूर्णतया समर्पित थी। और हालांकि वो बाह्य दृष्टिकोण से जो उनकी भैंस थी, है ना, जो उनके शायद मायके से आई थी, है ना, शादी के समय में दहेज में जो है, उस समय तो गाड़ी नहीं आती थी तो भैंस आई थी, तो उसी की देखरेख में कि मेरे पिताजी के घर से आई है। लेकिन पूरा जीवन उसने तुकाराम महाराज की सेवा किया। तो मैंने एक ऐसा एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बहुत साल पहले मैं तो बहुत बार इधर आया हूँ पहले भी। और जहाँ पे ये इंद्रायणी के पास में छोटा मंदिर था, जनरली हम पूरा दिन भर उधर ही जप और कीर्तन और क्लास होती थी हमारी। तो उनके वाइफ के बारे में कथा मैंने सुनी थी, पढ़ी तो नहीं। तो उनको एक बारी वो यहीं भंडारा डोंगर उनके लिए टिफ़िन लेकर के जब आई, दोपहर का भोजन लेकर के जब आई, तो तुकाराम ने उनको बोला कि आप भी भगवान की भक्ति किया करो, भजन किया करो। तो बोली मैं तो करती हूँ भगवान का भजन। अरे कैसे? तो तुकाराम ने पूछा भाई कैसे? तो बोले देखो तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ बैठ के कभी खाता है? अब तुकाराम जी सोच बोले देखो मेरा भगवान मेरे साथ बैठ के खाता है। समझ गए आप किसके बारे में कह रही हैं? तुकाराम जी के बारे में। तो बोली मैं तो भजन करती हूँ, ऐसा मैंने सुना था। अभी एग्जैक्ट हाँ पति परमेश्वर उस प्रकार से। तो उसके बाद में आप देखिए ऐसा तुकाराम की पत्नी ने कोई अभंग नहीं लिखे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई प्रार्थना करी है, भगवान की पूजा करी है, कुछ किया है। लेकिन एक महान वैष्णव की, चाहे वो उनके पति थे, व्यवसायत्मिका बुद्धि होकर के हर परिस्थिति में, भौतिक दृष्टिकोण से, अपमानजनक परिस्थिति में, गरीबी में और षड्यंत्र के अंदर भी वो हमेशा उनके प्रति निष्ठावान रही। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जब तुकाराम महाराज वैकुंठ गमन कर रहे थे तो तुकाराम महाराज ने क्या बोला, उस विमान पे चलो मेरे साथ। आप सोचिए तुकाराम महाराज के पास में क्या अथॉरिटी थी, है ना। एक वैष्णव के पास में जो रोज़ सुबह गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगति कुतोपि। तो ऐसे सिर्फ पूरा जीवन पर्यंत एक महान वैष्णव की सेवा करने में उन्होंने जिस भावना से किया, तो तुकाराम महाराज भी इतने कृतज्ञ थे अपनी पत्नी के लिए। और आप देखिए अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो पति का वास्तविक कर्तव्य उन्होंने किया, कम बैक होम बैक टू गॉड हेड, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि यदि कोई महान वैष्णव की प्रसन्नता हो जाए और वो हमसे प्रसन्न हो, तो भगवत धाम का मार्ग बहुत सरल और सुनिश्चित है। इट्स द सेफेस्ट प्रोसेस। श्रीमद् भागवतम में भी हमें करदम मुनि और देवहूति का प्रसंग आता है। तो देवहूति माता राजकन्या थी, स्वयंभु मनु की पुत्री थी, अभूतपूर्व सौंदर्यवती स्त्री थी। लेकिन जब शादी हो गई तो किससे शादी हुई? करदम मुनि के साथ। वो भी तुकाराम महाराज की तरफ फ़कीर जंगल में। और उनके बारे में तो बताया है कि एक बार समाधि में जाते थे तो पता नहीं कितने दिन के लिए जाते थे। भागवतम से मतलब ऐसा माला करने में हाथ डाला तो पता नहीं अब माला ही चलती रहेगी समझो। तो पीछे देवहूति राजकन्या होते भी आश्रम की सफाई कर रही है, यज्ञ वगैरह जो भी सब कार्य कर रही है। तो
तो कुछ टाइम बाद करदम मुनि ने देखा ये कौन है, इससे तो शादी नहीं किया था मैंने, क्योंकि उसको कोई टाइम नहीं था, सेवा में लगी थी, एकदम दुबली पतली हो गई, मैले कुचैले कपड़े, एकदम पतली हो गई। और देखा ये कौन है, बोले ये तो वो नहीं है। मतलब सोचिए, तो इतने प्रसन्न हुए देवहूति माता की तपस्या को देख के कि आपने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर जो सबको प्रिय है उसका भी ध्यान नहीं रखा, तो मैं आपको बदले में कुछ देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। तो क्या गिफ्ट है? उन्होंने ऐसे इशारा किया, बोला ये लो भगवत प्रेम, लव ऑफ गॉड हेड, जस्ट टेक इट, जिसको मैंने तपस्या प्राप्त करके किया है। तो ये ऐसा नहीं है देवहूति माता ने कोई मंगल आरती की थी, 16 माला की थी, यात्राओं में आई थी, कुछ नहीं, यू नो। और ऐसा और कहीं इससे मेंशन भी नहीं है, पहले भी भागवतम में भी, कि उनकी कोई तपस्या थी, कुछ थी, बट शी फुल्ली सर्व्ड विदाउट एनी। उनके बारे में वर्णन आता है कि किस प्रकार बिना गर्व से और विश्रम्भेण गौरवेण, विद ग्रेट इंटीमेसी, और आलस को छोड़ करके, काम क्रोध छोड़ करके जो है उन्होंने निरंतर करदम मुनि की सेवा किया। तो ये 2 उदाहरण करदम मुनि की सेवा की देवहूति माता ने, और ये तुकाराम की, जिस प्रकार तुकाराम महाराज की सेवा किया उनकी पत्नी ने। इससे हम एक चीज़ अवश्य लेके जा सकते हैं कि हमारे प्रयास अगर किसी वैष्णवों की प्रसन्नता हो जाए तो निश्चित रूप से हमें भगवान की कृपा 1000% गारंटीड है। हो सकता है हमारे जप में, हमारे साधना में, हमारी वैष्णव हमारे और अन्य सेवाओं में कुछ त्रुटि रह जाए, कमी रह जाए, लेकिन जहाँ प्रसादे भाई एभव तरी आ जाए, आगे क्या है, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते। तो इसीलिए हम अपने जीवन में भी जब अपने कोई भी कार्य हों, चाहे वो भक्ति के कार्य हों या हमारी ऑक्यूपेशनल रेगुलर ड्यूटीज़ हों, हम उसमें ये कर सकते हैं जिस प्रकार से हम उन ड्यूटीज़ को कर रहे हैं, आर दे प्लीजिंग टू गुरु परंपरा, आर दे प्लीजिंग टू श्रील प्रभुपाद, कि क्या मेरा चाहे भक्तों के प्रति, चाहे मेरे प्रोफेशन में, चाहे घर वालों के प्रति, या जहाँ पर भी हरिनाम के प्रति, विग्रहों के प्रति जो मेरा एक्शन है, जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधाराएँ हैं, क्या वो गुरु परंपरा को प्रसन्न करेंगी? अगर करेंगी तो हमें और करना चाहिए उस चीज़ को, और नहीं करेंगी तो क्या करना चाहिए? उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। सो दैट बिकम्स आवर गोल। निश्चित रूप से हमारा भगवतधाम जाना क्या है, आई थिंक गारंटीड है उसके बाद में, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे सेफेस्ट प्लेस है कोई, आप जानना चाहते हैं सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सी है? सबसे मोस्ट सिक्योर प्लेस एक वैष्णव के हृदय के अंदर। यदि एक वैष्णव के हृदय में हमारे लिए स्थान है तो फिर वो इस ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित स्थान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे दे मोरा वैष्णव प्राण, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम। क्योंकि वैष्णव के हृदय भगवान रहते हैं। यदि वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करें और वो आशीर्वाद दें तो फिर भगवान को तो उनका वचन पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर तुकाराम महाराज तो चलो हम कह सकते हैं बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी हैं, बट आई थिंक उनकी वाइफ का एक्सटर्नल कैरेक्टर जैसा भी है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत शिक्षाप्रद है किस प्रकार से उन्होंने तुकाराम महाराज की सेवा की है। जय श्री तुकाराम महाराज की जय, श्री भंडारा डोंगर की जय।